तो अभी तक आपने जो लीलाओं का श्रवण किया, इसके अंत में भगवान का पूजन भक्तों ने किया। हे राजा, एक ऐसा भी भक्त हुआ जिसकी भक्ति पर रीच करके भगवान उस भक्त का पूजन कर बैठे। भक्त मेरे मुकुट बड़ी मैं निज भक्तम को दास। स्वामी नाभादास जी महाराज ने जब भक्तों की श्रृंखला के लिए कलम उठाई, गुरुदेव ने कहा कि तुम भक्तों के ऊपर लिखो। नाभादास जी ने कहा, गुरुदेव अक्षर ज्ञान नहीं, कुछ लिखना नहीं जानता। अब तक तो बस संतों का जूठन पत्थर उठाया है, अब तक तो बस संतों के दंड कमंडल उठाए हैं, तो लिखने कैसे चलाओ। बाबा हरिदास नावा जिन संतों का जूठन पत्थर तुमने उठाया है, जिन संतों का दंड कमंडल तुमने उठाया है, उन संतों की कृपा से जब तुम कलम पकड़ोगे वह स्याही खुद चल पड़ेगी। जो तुम्हारा मन कहेगा वह स्याही खुद अक्षरबद्ध कर देगी। नाभादास जी महाराज ने गुरुदेव की आज्ञा थी बढ़ो आगे, भले कुछ नहीं आता हो तो। गुरुदेव की आज्ञा करके लिखने लेके बैठे, सोचिए अब किसको ध्यान, भगवान को कथा करना, भगवान को ध्यान बैठे। उन्होंने किया कि भक्ति भक्त भगवंत गुरा चतुर नाम बपु में, जिनके पद बंधन किए ना सही विघ्न हनी। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा भक्तों की चर्चा कर, दुनिया भगवान का मंगलाचरण करती है, उन्होंने सबको एक जगह लिख दिया, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। भक्ति रानी भगवान भगवान और गुरुदेव चतुर नाम, ये चार नाम है। वपुए तत्व से एक ही है, इनमें भेद न देखना। गुरुदेव और भगवान में भेद न देखना, भगवान और भगवान में भक्त में भेद न देखना, भक्त और भक्ति में भेद न देखना। तिनके पद बंधन किए ना सही विघ्न। कलम चल जैसे ही भगवान को भक्तों के बराबर कर दिया, कलम चल गए, कलम चल गए, भुज भुज पर लिखा गया। अब जब लिखा, अरे तो चल रही है। गुरुजी ने कहा था कि बड़ो संतों की भजन से ही ऐसा होगा, अब तक जूठा पत्थर उठाया सा जनमान थे, पिता मर चुके थे, गांव में आग लगी रही थी, मां लेके जंगल में ला रही थी, संतों की टोली थी। मां ने पुकार किया, पिता मर गया है, भागा है, गांव में कोई नहीं है, कहां इसे लेके भटभटी जनमान है। हरिदास ने कमंडलों का जल लिया, बेटा सीताराम बोलो करके जैसे छीटा मारा, आंखें खुल गई। मां ने कहा, जिन्होंने आंखें दिया मैं उन्हीं को अपना लाल देती हूँ। आज नाभादास जी महाराज ने भक्ति के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए, अध्यात्म जगत के लिए आंख स्वरूप में भक्तमाल की रचना करने की सोची। जब कलम चल पड़ी, अचरज में हो गए, बोले तो हम किसको नंबर 1 भक्त रखे। मालिक नंबर 1 की लड़ाई करें तो सब आगे हो जाता है, लेकिन चेला नंबर 1 में, सेवक नंबर 1 में किसकी गिनती की जाए। सोच ही रहे थे कि किसकी कथा शुरू करूं, किसको लिखूं, किस भक्त की चर्चा करूं, कि तब तक जो है जो ध्यान करके आंखें खोल देखा क्या झोपड़ी छोटी है, उसमें 10 अवतार लाइन से खड़ा है। ध्यान किसका कर रहे हैं? गुरुदेव का। ध्यान किसका कर रहे हैं? संतों के चरण का। खड़े कौन हो गए? 10 अवतार। नाभादास जी ने कहा, प्रभु मैं तो बस भक्तों की कथा लिखूंगा, भगवान की नहीं। भगवान कह पड़े कि भक्त में मुकुट मणि, मैं निज भगवान को दास। मैं अपने भक्तों का दास हूं, मैं भी भक्त हूं, अपने भक्तों का भक्त। आज
महामना सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हें वह प्रसंग सुनाऊंगा जिसमें भगवान ने अपने भक्त की पूजा की। प्रेम से भगवत्सल भगवान की जय। कृष्ण से सखा ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। कृष्ण का कोई सखा है जो ब्राह्मण है और उसका एक ही धन है ब्रह्म ज्ञान। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थात विषयों से उसको विरक्ति है। प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, उसकी आत्मा बड़ी शांत है, इंद्रियों पर उसने विजय प्राप्त कर लिया। जैसे तैसे प्रारब्ध से जो मिल जाता वह उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता। वह फटे पुराने कपड़ों से लेकर के अपना जीवन यापन करता था। हे राजन, उस भगवान के प्रिय सखा का नाम सुदामा है। वह सुदामा भिक्षावृत्ति के द्वारा अपना जीवन यापन करता। सुदामा भिक्षावृत्ति के द्वारा अपना जीवन यापन करता था। एक बार सुशीला ने सुदामा से कहा, देखिए भक्तों की श्रृंखला में सुदामा, सुशीला ने कहा, स्वामी आप बार बार चर्चा करते हो अपने मित्र की। आपका मित्र द्वारिका का राजा, क्यों नहीं एक बार जा करके आप उनसे कुछ चर्चा करते? भगवान द्वारिका नाथ के पास जाइए और उनसे जाकर के आप ये चर्चा क्यों नहीं करते? बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की जय। जय जय श्री राम। द्वारिकानाथ भगवान के पास क्यों नहीं जाते? सुदामा मुस्कुराने लगे, भाई पगली, तुम स्त्रियों में मोह नष्ट नहीं होता क्या? मित्रता स्वार्थ के बल पर नहीं होती। और सुनो, तुमने अभी द्वारिकानाथ का नाम ही बस सुना, तुम द्वारिकानाथ के बारे में कुछ नहीं सुना। मैं बताता, शायद पहले मैंने बताया हो लेकिन तुम भूल जाते। शायद मैंने तुम्हें बताया हो लेकिन तुम भूल जाते। अच्छा, क्या? मेरा मित्रता में भेद नहीं रखता। मेरा मित्रों से भेद नहीं रखता। या तो वो उनके जैसा हो जाता है या उन्हें अपना जैसा बना लेता है। अरे सुशीला, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। या तो वो उनको अपने जैसा बना लेता है और या तो खुद उनके जैसा हो जाता है। सुशीला, पहले तो मुझे मैं जाऊं, कहूं न कहूं, मेरी इस अवस्था को देख करके कहीं उसने अपनी जैसा बनाने का सोचा।
तो मुझे अपने जैसा पद देगा। कहीं मेरा प्रारब्ध उसमें अड़ंगा बन गया। सुशीला ध्यान दो, मनुष्य अपने प्रारब्ध से प्रलोभन होता है। कहीं मेरे प्रारब्ध में यदि दरिद्रता ही लिखी रह गई और मैं कृष्ण के पास चला गया और कृष्ण मुझे अपने जैसा वैभव न दे सके तो कृष्ण मेरे जैसे बन जाएंगे। द्वारिकानाथ दीनहीन बन जाएगा। क्या चाहता है? यदि मैं गया और मेरे प्रारब्ध का उदय हुआ तो वैभव संपन्न जीवन होगा हमारा। कहीं मेरे प्रारब्ध वैभव नहीं हुआ तो द्वारिकानाथ को मैं दीवाना। हरि सुशीला, आज मैं अपने शरीर पर फटे चिचड़े कपड़ों को नहीं देखता, लेकिन कहीं द्वारिकानाथ ने मेरा रूप ले लिया तो मैं इस अपराध को कभी क्षमा को नहीं कर पाऊंगा। मुझे भय है मेरे कृष्ण के प्रेम से, मुझे भय है। वो राजा है, द्वारिका का राजा है, उसे रहने दो। राजा उसके सर पर कई लोग आते होंगे। राजा प्रजा की सेवा करता है, इसमें वह राजनीति का मर्मज्ञ है, लेकिन जैसे प्रेम की बात आएगी वह द्वारिका का राजा राजा नहीं रहेगा, वो दरिद्र सुदामा का दरिद्र मित्र बन जाएगा। भय है सुशीला। और यदि प्रारब्ध में बड़प्पन रही वो तो हमारी कुटिया यही हो जाएगी। यदि इस सुदामा के जीवन में वैभव है प्यारी, वह प्रेम वह प्रारब्ध का वैभव तेरी इस झोपड़ी के भीतर ही हो जाएगा। तू यही महारानी बन जाएगा। इसलिए प्रारब्ध पर विश्वास करके नहीं रहे। भिक्षा मांगने जाता हूं तो जैसे तैसे बच्चों का प्राण होता है। तेरे सुदामा तुझ सुशीला के प्रारब्ध में जो है उसे स्वीकार कर इस प्रारब्ध से कृष्ण के प्रेम का मेल न करा। कहीं कृष्ण का प्रेम इस प्रारब्ध में मिल गया तो द्वारिका का राजा जाएगा, कृष्ण दरिद्र सुदामा के जैसे हो जाएगा। सुशीला इसे समझ सुशीला समझ। सुशीला की बातों को सुनकर क्या कृष्ण ऐसा? कृष्ण कृष्ण प्रेम की बात आते समस्त नीतियों को समाप्त कर देता था। कृष्ण प्रेम को देख करके बावरा हो जाता है। जब प्रेम रहता वहां सिर्फ मेरा कृष्ण रहता है और कोई नीति नहीं रहती, वहां कोई ज्ञान नहीं रहता, वहां सिर्फ मेरा कृष्ण रहता है। सुशीला मेरी बात मानो, मैं मित्र से मिलना चाहता हूं लेकिन मुझे मेरे मित्र के प्रेम से भय है। मैं डरता हूं उससे, मुझे दरिद्रता नहीं सताती, मुझे प्रारब्ध का भय नहीं, मुझे मृत्यु का भय है। कहीं मेरे कारण जो आज तक पतित न हुआ वह चुप, कहीं मेरे प्रेम में गिर न जाए, कहीं मेरे प्रेम में द्वारिका की गद्दी को छोड़ करके मेरे जैसा न हो। सुशीला रोने लगी, आंखों में करुणा की धारा। कृष्ण की महत्ता तुम्हें न जान सके, लेकिन स्वामी प्रेम सिर्फ आप ही नहीं, कृष्ण कृष्ण। सुशीला तुमने प्रेम को समझा नहीं। प्रेम में अधिकार की चेष्टा न करके प्रेम में कर्तव्य की भूख होती है।
हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। हम जिससे प्रेम करते हैं वह क्या करेगा इसकी अपेक्षा में खुद को भ्रमित नहीं करना। तो मेरी बात मान, मैं कृष्ण की स्मृति बनी रहे इसी की चिंता में लगा रहता हूं। कृष्ण मिले ना मिले यह उतना बड़ा तथ्य नहीं, तथ्य तो यह है कि कृष्ण की स्मृति बनी रहे। स्वामी तो क्या कृष्ण विश्वास भी कर सकते? कहीं आपके प्रेम में अभिमान तो नहीं? मेरी सारी नीति, सारी तर्क, सारे ज्ञान, सारा निर्णय सब आप कर लोगे तो कृष्ण कोई स्थान इस प्रेम की कथा में नहीं दो। मेरी मानो, मेरी मानो, मेरी मानने से, मेरे कहने से जाओ एक बार फिर भी नहीं जा सकता। तेरे कहे से सुनावा चांदी की सोच भी तो न जा सके। क्यों? हरे पगली तो कब समझी वह मेरा मित्र है लेकिन द्वारिका का राजा है। राजा के यहाँ कुछ भी लेकर जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। अब मैं तो मित्र समझा, लेकिन सभा में जब जाऊंगा मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा तो लोग कहेंगे द्वारिका नाथ का मित्र जो है उसे तनिक भी व्यवहार का ज्ञान नहीं है, कुछ भी व्यवहार में लेकर नहीं आया। और घर की ओर देखो तो सही, भंडार में कुछ है क्या? सारे बर्तन खंगा दिए गए, कुछ नहीं। बोलो भिक्षा में तो इतना ही प्राप्त होता है कि जैसे जैसे बच्चे खा लेते हैं, हम भी जल जल के कई रात सो जाते हैं। उनके लिए कैसे? सुशीला ने कहा स्वामी आप रहिए, मैं अतिथि। माता सुशीला घर के बाहर निकली, सुदामा देखते रहे। बच्चों की भूख की शिकायत करती रही, कभी भिक्षाटन करने नहीं गई, अपनी पेट की भूख करती रही, शिकायत करती रही, कभी भिक्षाटन करने नहीं गई। मेरे वस्त्रों की निंदा करती रही, कभी भिक्षाटन करने नहीं। आज सुशीला द्वारिका नाथ के लिए भिक्षाटन करता या वो शील की मूर्ति थी जिस कारण सुदामा के जीवन का दाम लग गया, सुदामा के नाम सुदामा हो गया। जिस की स्त्री शील की मूर्ति हो वही तपस्वी सुदामा के तरीके से सुदामा हो सकता। गई चूड़ा मान लिया, एक चिट्ठी में लपेटी, जा बच्चा का क्या? कई लोग कहते हैं, कई लोग सोचते हैं जिस सुदामा को सब सोचते हैं वह सुदामा सत्य नहीं है। जिस सुशीला को लोग समझते हैं वह सुशीला सत्य की सुशीला नहीं है। यह वह सुशीला है जिसने जो चूड़े कपड़े में बांध करके जो लाई। अरे सुशीला तूने उस चूड़े में से आपने कभी अपने बच्चों को कुछ नहीं दिया, भूख सता रही थी आपको। ये पापी मन समझता है सुशीला को भूख सता रही थी। सुदामा भूखे थे, यदि भूख प्रबल होता
तो प्राप्त अन्न का एक ही टुकड़ा तो अपने पति को दे, क्योंकि पति भी तो भूखे थे। देखिए सुशीला ने अपने पति को नहीं दिया। हरी सुशीला, तुझे भूख में लगी, तू ही कुछ तो खा ली। सुशीला ने उससे कुछ नहीं खाया। हरी पगली, तुझे भूख सता रही थी, ये दुनिया सोच रही है तुझे भूख सता रही थी, तूने अपने बच्चों की भी चिंता नहीं की। कौन खिलाएगा, कौन भिक्षाटन करके लाएगा, घर में एक भी दाना नहीं है, कौन बच्चों का भरण पोषण करेगा, इसकी कोई चिंता नहीं। और तूने झट जितना था सब बांध दिया। प्यारे, ये सुदामा की फटी हुई चिथड़ा नहीं है और उसमें चूड़ा का टुकड़ा नहीं है। आज उसकी प्रतिष्ठा, उसका सम्मान घर के बाहर निकला था। आज उसकी सुशीला पहली बार घर के बाहर निकली थी। ये 4 हफ्ते चूड़े की कहानी नहीं है, ये कहानी स्वाभिमान की कहानी है। ये कहानी संपूर्ण घर की जिनकी संपदा थी, मात्र वो 4 आंटी चूड़ा। प्यारे, अभी सुदामा के चूड़े की बराबरी अपने सोने के दाम से मत कर लेना। घर की समस्त संपदा, घर की समस्त संपदा मात्र वो चूड़े के टुकड़े थे जो चिथड़े में बंधे हुए। सुदामा उसको बांध करके भगवान की ओर चल चला।